आपके साथ जो हुआ उसके बारे में बताइए कि क्यों कर्नाटका की पुलिस आपको आपके घर पे पहुंच गई थी? वो तो एक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला था राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने कोट करते हुए बोला कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम अयोध्या जो है वो मंदिर गिरा देंगे, इस टाइप से। उसको मैंने अपने एक लाइव शो में कोट किया। अब इसको लेकर के उनकी कर्नाटक में इंडियन यूथ कांग्रेस का एक रैंडम कार्यकर्ता, जिसको मतलब कि मैंने राहुल जी के लिए कुछ किया है, इस टाइप से। और मैं ये नहीं मानता कि राहुल गांधी और एनीबॉडी फ्रॉम टॉप लीडरशिप वांट्स दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस कि रैंडम लोगों के ऊपर तुम केस करते रहो। ये वो लोग होते हैं जो पार्टी में अपनी विजिबिलिटी चाहते हैं कि हमने ये कर दिया। अब उसने वहाँ पे किया, फिर मेरे पास एफआईआर किया। हाँ, एफआईआर वहाँ पे हो गई। वो वही हाई ग्राउंड्स जहाँ पे 12 लोग मरे थे स्टैम्पीड में, जिसके लिए आरसीबी रिस्पॉन्सिबल है ऑब्वियसली। तो वहाँ के जो मतलब मुझे लगता है 12-15 लोगों का स्टाफ है ना, तो उसमें वॉच दिस एपिसोड। हाँ वो 7-8 लोग एयरबॉर्न रहते हैं हमेशा, या ट्रेन पे रहते हैं दूसरे राज्यों में। हाँ। कि प्रदीप भंडारी को उठा लो, अजीत भारती को उठा लो, संजय दीक्षित को उठा लो, अशोक श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव, इन दोनों के ऊपर पिछले 15 दिन से ये लोग भटक रहे थे। उन्होंने लिखा भी नहीं इसको, उनको कंटेन कर लिया, अपना केस वेस हुआ, हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, बट उन्होंने पब्लिकली लिखा नहीं। मेरे यहाँ घर पे आए और घर पे आके बेल बजाया, 3 आदमी शादी वर्दी में। बिहार में कि नोएडा में? यहाँ नोएडा में। नोएडा। बिहार में पंजाब पुलिस गई थी, राघव चड्डा जी ने के भेजा था उन्होंने। मेरे यहाँ 6 एफआईआर है मेरे ऊपर, 5 के बारे में भाजपा को नहीं पता है, 1 के बारे में पता है। तो वहाँ पे जो है आई, घंटी बजाई, तो मुझे लगा अमेजोन वाला होगा कोई, गया मैं बालकनी से ये करने, देखा वहाँ पे खड़े हैं। तो फिर मैंने बोला क्या है, तो हम लोग बैंगलोर पुलिस से हैं। तो मैंने बोला बैंगलोर पुलिस से हो, अपना आई कार्ड भी दिखा, तो क्या करूँ मैं इसका? तो बोला नहीं, आपके ऊपर एक एफआईआर हुई। तो मैंने बोला आपको प्रोटोकॉल पता नहीं है, आप लोकल पुलिस कहाँ है आपके साथ? तो उसको लगा कि ये बंदा तो थोड़ा बहुत लॉ भी जानता है। तो फिर वो नहीं तो वो घर में घुसने को तैयार था। फिर मैंने बोला आपको लोकल थाना भी पता है कहाँ पे है? तो नो, वी डोंट नो। तो मैंने बोला ओला कर दूं आपके लिए? हाँ, मैंने एग्जैक्टली यही पूछा। मैंने बोला ओला कर दे तो आप बैठ के जाओ। फिर मैंने फ़ोन किया, मतलब मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पुलिस आएगी ही, और पुलिस थर्सडे को ही आती है ताकि वो जो है मंडे तक आपको रख सके। हमेशा थर्सडे को पुलिस आती है। फिर जो है मैंने किसी कांटेक्ट को, आई न्यू समबडी फ्रॉम यूपी पुलिस, उनको फ़ोन किया, तो वो लोकल थाने 30 मिनट में योगी जी की पुलिस जो है आ गई। और उन्होंने फिर उनको डांटना शुरू किया कि भाई ये क्या है, आप लोग को ट्रेनिंग नहीं देते हैं क्या कर्नाटक में? वो जलील किया यूपी पुलिस ने प्रॉपरली उनको। और तब और पैरेलली फिर बहुत सारे लोगों के पास ये न्यूज़ चला गया, बहुत सारे एएनआई वाले भी आए थे, टाइम्स नाउ, ये वो सब आए मेरे घर पे। इसमें एक चीज़ जो मैंने देखी कि भाजपा कैसे सहायता करती है। दे वांट टू बी साइलेंट, वो बैकग्राउंड में काम करेंगे। सबसे पहला फ़ोन मुझे आया तेजस्वी सूर्या का कि अजीत डोंट वरी अबाउट इट, विल टेक केयर ऑफ इट। और उसके बाद फिर मैंने देखा राजीव चंद्रशेखर ने, स्मृति ईरानी जी ने, प्रहलाद जोशी जी ने, इन लोगों ने लिखा। प्रहलाद जोशी जी ने लिखा, फिर संभवतः उनको किसी ने बोला होगा कि पब्लिक में हम नहीं करते हैं, तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिया, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि मदद करनी हम पीछे से करेंगे, वी डोंट। ये आधा सत्य है, ये आधा सत्य है। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। उसके साथ मतलब जो लीगल कॉस्ट मेरा लगा वो 2 लाख रुपया है, ठीक है, और वो मैंने पे किया है। और मैंने क्यों पे किया है, आई कैन नॉट से इट है, दैट विल गो अगेंस्ट द पार्टी। उन्होंने मेरे लिए इतना किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और उसके बाद की बात नहीं बोलना चाहता मैं। बट कई बार क्या होता है कि लोग आपकी सहायता इसलिए करना चाहते हैं कि फिर आप अपनी आत्मा उनको दे दीजिए। 2 लाख रुपये का कॉस्ट मेरे लिए आत्मा के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है। भी हाँ, आई डोंट वांट टू सेल माय सोल। कि क्या होता है, जैसे एडिटर्स गिल्ड वगैरह है, वहाँ पे भी ऐसे मैंने देखा हुआ है कि जैसे ही किसी कांग्रेस वाले इकोसिस्टम के किसी एडिटर पे या किसी जर्नलिस्ट पे होता है, तो वहाँ से लेटर भी आ जाएगा, विमेंस प्रेस कोर से भी आ जाएगा, और बाकी जो भी एडिटर जर्नलिस्ट संघ है ना, प्रेस क्लब, इधर उधर सारे, दे विल ऑल गिव आउट अ थिंग नोटिस एंड से कि वी
क्रिटिसाइज दिस, वी कंडेम इट, ये सब आ जाता है, उसके बाद कोई ना कोई वकील आ जाएगा कांग्रेस इकोसिस्टम का उसको डिफेंड करने के लिए, उसके लीगल फीस को पे करने के लिए, वो सब हो जाता है. वेयर इज दिस साइड नथिंग हैपन्स. मैम इन्होंने अशोक जी की बात करी. पहली बात तो जो इन्होंने कहा लीगल कॉस्ट का, मुझे इसके बारे में नहीं पता. टैक्स नहीं लगेगा समोसे पे. नहीं वो तो जीएसटी निर्मला जी मांग लेंगी. मीठी चटनी के साथ अगर मैं खाया तो 18% ना लग जाए तो थोड़ा उसमें अगर अखरोट होगा हाँ, और तब अगर वो luxurious dates item हो होगा तो जाएगा. लग्जरी आइटम में आ जाएगा. हाँ बोलो प्रदीप. अशोक ऐसे श्रीवास्तव की बेचारे मैं- प्रदीप पे हम अशोक श्रीवास्तव जी की इन्होंने बात करी. जी. मैं क्योंकि उस केस में अशोक जी के साथ में रेगुलरली टच में था. हाँ. हमारी गवर्नमेंट के शीर्ष नेतृत्व के साथ में वो टच में थे. जो उनका स्टेक हुआ ओवरऑल लार्जर ऑर्गेनाइजेशन संगठन के साथ में, देयर वाज नो कॉस्ट दैट ही हैड टू बेयर जब नेतृत्व के संज्ञान में आया. ऐसे एक और सोशल मीडिया हैंडल है जिसका नाम है भीकू मात्रे करके, हाँ. जो काफ़ी ज़्यादा लिखते रहते हैं. उनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया था. उसके बाद उनको कॉल किया गया था. और महाराष्ट्र में तो बड़े सारे थे. नहीं, कांग्रेस हाँ. ने उनको अपनी पार्टी ने जी. उठाया था. आप ये क्लैरिफिकेशन दीजिए. नहीं, वो उस वक्त ऐसा नहीं आपकी था. सरकार थी. उस वक्त वो नहीं था. उसने जैसे उसने पॉइंट करा था, आप उससे पूछिएगा कि देन वी केम टू द रेस्क्यू. तो मैं वापस से कहूँगा, कई बार कुछ केस में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, परंतु इंटेंट विच इज देयर हैज ऑलवेज बीन टू हेल्प. व्हेन यू आर अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैडम, विच इज बट अंडरस्टैंडेबल that at certain times certain instances may not be perfect in terms of experiences. उसमें मान लीजिए मिसकम्युनिकेशन एक कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया, परंतु हमारा इंटेंट इज ऑलवेज बीन टू हेल्प. दैट इज समथिंग विच इज देयर एज अ लार्जर लेवल. नहीं, इसमें मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से. मैंने हेल्प मांगी नहीं थी. आई एम टू प्राउड अ गाय टू डू दैट. लेकिन सामने से इतने लोग आए तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब ये मेरी भी थॉट थी कि यार हम लोग को बचाते नहीं. 5 बार और एफआईआर हुए, उसमें कहीं से कोई उस तरह से मदद नहीं आए, क्योंकि उनके नॉलेज में भी नहीं होगी. मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ. यार उनको देश चलाना है. क्या होता है, कई बार मैंने जनरली एक्सपीरियंस किया लोगों से भी बात करते हुए, जब तक वो चीज़ सही जगह, मान लीजिए अगर मेरे संज्ञान में वही चीज़ नहीं आएगी, तब तक मैं कैसे एक्शन लूँगा. तो सही व्यक्ति के संज्ञान में आना, वो मुद्दा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. Click here to watch the previous episodes.